हरिओम। आज सुनेंगे 3.53 पतंजल योग सूत्र। यह है जाति लक्षण देशैर्न्यता न वच्छेदातुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति यानी जात, लक्षण देशैहि देश यानी स्थल, अन्यता यानी फर्क, अनवच्छेदात यानी किसी का मापदंड नहीं ऐसा, तुल्य योहो यानी समान, ततः यानी उसकी वजह से, प्रतिपत्ति ही यानी स्पष्टता से समझना। तो एक जैसे दिखने वाली दो वस्तुओं की जात, लक्षण व स्थल, ये फर्क बताने वाले कोई स्पष्ट मापदंड नहीं होते, परंतु योगी को विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है। उसकी वजह से उन दो वस्तुओं में सूक्ष्म फर्क उसे दिखाई देता है। अगाशे सर ने बताया है कि सृष्टि की अलग अलग वस्तुओं का विविधता मेनली तीन चीज़ों से समझ में आता है। तो पहला यानी जात, प्राणियों की जाति पक्षियों से अलग है। पक्षियों में अलगपना उनके लक्षणों से समझ में आता है, जैसे कौवा और बगुला, इनमें से डिफरेंस जो है हमको कलर में से समझ में आता है। परंतु सारे कौवे एक जैसे ही दिखते हैं, तो दो कौवों का भेद अर्थात एक ही हो नहीं सकता। तो मतलब दो कौवों का भेद कैसे समझना है, तो स्थल के भेद से। उनकी जगह जो है वो एक ही नहीं हो सकती, कोई कौवा वहाँ होगा, कोई कौवा वहाँ होगा, तो उसकी वजह से उसका भेद समझ में आता है। परंतु जात, लक्षण और स्थल, ये तीनों का ही उपयोग करके जिस समान वस्तुओं का अलगपन समझ में नहीं आता, उसका विवेक ज्ञान हुआ, जिसको है वही जान सकता है। अर्थात ऐसी वस्तु एक ही जाति की, एक ही लक्षण की और एक ही स्थल पे अस्तित्व पे होती है, और उसकी वजह से काल ही उनको अलग कर सकता है। और उस काल का ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान जिसको है, वही इनमें का डिफरेंस समझ सकता है। तो जो कौवों का उदाहरण है वह लिया, तो जो कौवा वहाँ पे जहाँ देखा है और वही कौवा कालांतर से देखा, तो उसमें क्या डिफरेंस दिखेगा। तो बहुत काल हो गया तो वो बूढ़ा हो जाएगा, तो इसमें से उसमें बदल समझ में आएगा। परंतु कुछ कुछ क्षणों में भी उसमें बदल आता रहता है। तो वो सूक्ष्म बदल जो जात, लक्षण, स्थल के मापदंड से बदल हम गिन नहीं सकते, परंतु वो क्षण और उसका क्रम, इनके ऊपर संयम करने से जो संपादन किया हुआ है विवेक ज्ञान, उसी की वजह से वो समझ में आता है। फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं कि हम जो दुख भोगते हैं वो हमारे अज्ञान की वजह से, सत्य और असत्य इनका विवेक हमारे पास होता ही नहीं, और इसीलिए हमको दुख भोगने पड़ते हैं। हम अच्छे को भी बुरा समझते हैं और स्वप्न को सत्य समझते हैं। वस्तुतः जग में सिर्फ आत्मा यही एक सत्य है, और हम स्वप्न को, हम ये सब भूल जाते हैं, सपने को ही सच मानते हैं। तो ये जो शरीर है यह एक मिथ्यान स्वप्न है, पर हम ये भूल जाते हैं। अविवेक, यह अविवेक यही दुखों का कारण है। अविवेक यह अज्ञान की वजह से होता है। तो जब हम शरीर है यह कल्पना हम करेंगे, तो वो जब हम निकाल देंगे तभी ये ज्ञान हमको होता है।
फिर वर्ल्ड में जो अलग अलग वस्तु दिखते हैं उसमें से उन्होंने भी बताया है कि जाति, लक्षण और स्थल की वजह से हम भेद कर सकते हैं। उन्होंने एक गाय का उदाहरण दिया है। तो गाय और कुत्ता, इनमें जाति का भेद है, और वैसे ही दो गाय अगर है तो एक गाय से दूसरी गाय का भेद हम कर सकते हैं। एक गाय ज़्यादा दूध देती है, एक गाय कम दूध देती है, तो हम डिफरेंस समझते हैं। तो दो वस्तु एकदम सेम दिख रही होगी तो उसकी स्थान की वजह से हम भेद कर सकते हैं, पर वस्तुओं की इतनी सरमिसर एक दूसरे में होती है कि जात, लक्षण और स्थान की वजह से भी हम अलग नहीं कर सकते, तो प्रश्न निर्माण होगा। तो पतंजलि मुनि ने वह प्रश्न छुड़ाया है और उन्होंने बोला है कि संयम और करके, यानी धारणा, ध्यान, समाधि करके विवेक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और यह विवेक शक्ति इसी वजह से हम वस्तुओं में भेद कर सकते हैं। वस्तुतः योगी का सर्वोच्च तत्वज्ञान यह सत्य पे आधारित है। आत्मा यानी पुरुष यही केवल शुद्ध पूर्ण विश्व में का एकमेव अमिश्र तत्व है। बाकी सब जग में शुद्ध, पूर्ण, अमिश्र कुछ भी नहीं। तो शरीर और मन यह भी मिश्र स्वरूप के हैं, तो भी हम सतत शरीर से एकरूप रहते हैं, और यह अलगपन, विस्मरण होना, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। परंतु विवेक शक्ति प्राप्त करने से इंसान को समझ में आता है कि जग में से सभी वस्तु मिश्र है, सावयव है, और इसीलिए उसमें पुरुष या आत्मा नहीं हो सकता। फिर आनंद ऋषि जी ने भी बताया है, उन्होंने आम का उदाहरण दिया है। अलग अलग फलों में आम अलग अलग, मतलब आम के में कितना डिफरेंस होते हैं। फलों का तो डिफरेंस है ही, एप्पल अलग, आम अलग, पर आम में भी कितने अलग अलग प्रकार है। तो उनका शेप, उनका टेस्ट, उसके वजह से हमको पता चलता है ये हापुस है, पायरी है, और उनके स्थल की वजह से भी मालूम पड़ता है ये देवगढ़ का है, ये रत्नागिरी का है। दो करकरीत एकदम जो कॉइन्स होती है, या दो जुड़वा व्यक्ति रहती है, वो ऐसे आकार से सेम हो गए तो भी उनमें बहुत सारे सूक्ष्म भेद होते हैं, और विवेक ज्ञान जिसको है वो उसमें से भेद स्पष्ट जान सकते हैं। फिर सनातन काल के सूक्ष्म भाग में, यानी क्षण पे संयम साधते आया तो विवेक दृष्टि से दो तथाकथित समान वस्तु में से बारीक सारीक भेद योगी को समझ में आता है। निरक्षर विवेक बोलते हैं वो यही, दूध में पानी का अंश और दूध का अंश इसमें मिलाप हुआ होता है, लेकिन विवेक दृष्टि से अणु अणु का भेद समझ में आता है। ओशो जी ने भी बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने पिछले सूत्र का 3.52 का धागा पकड़ के ये दो सूत्रों का विवेचन में बताया है कि वो बोलते हैं काल 3 तरह से अनुभव ले सकते हैं। पहला प्रकार यानी दिन रात का 24 घंटों में क्षण क्षण से आगे जाने वाला क्रमबद्ध काल, क्रोनोलॉजिकल टाइम। तो इंसान ने काल, वर्ष, महीना, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड ऐसे जो डिवीज़न किया है वो अपनी कंफर्ट के लिए किया है, परंतु यह विभागनी जो काल का वास्तव स्वरूप है वो समझ में नहीं आता है इससे, ये जो डिवीज़न किया। तो काल को और एक दृष्टि उन्होंने बताई, दूसरी कि चित्त के स्मृति कोश में अपने को जो जानने में आता है वो भूतकाल, और चित्त का क्षण में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो वर्तमान काल, और चित्त के कल्पना विलास से जो सपनों के धुंधली में हम जो भविष्य काल सोचते हैं, तो ऐसे काल्पनिक डिवीजन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टाइम। और यह काल्पनिक काल, इसका हम मनमानी खींचातानी कर सकते हैं, और इसी की वजह से
बहुत समय काल्पनिक काल जो है जाते जाता नहीं है और बहुत बार अपेक्षा से बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऋषि पतंजलि को अभिप्रेत हुआ हुआ काल यह क्रमबद्ध काल नहीं और काल्पनिक काल भी नहीं। तो 3.52 में पिछले सूत्र में बताया हुआ है, वैसे प्रकृति के गर्भ में हो रहा है रियल टाइम सनातन काल, यह काल का रियल स्वरूप है। समाधि के उच्चतम अवस्था में स्थल काल का जो स्वरूप हमको जानने में आता है वह स्पेस, अवकाश, काल, टाइम यानी एकत्रित स्वरूप स्पेस टाइम, और इस काल की मिनट सेकंडे में डिवीजन हो ही नहीं सकता और उसका कल, आज, परसों ऐसा भी नहीं हो सकता और इसीलिए उसको सनातन काल बोलते हैं। शाश्वत वर्तमान ऐसे बोला है। काल के सूक्ष्म स्वरूप पे संयम साधते आया तो योगी को विवेकजन्य ज्ञान प्राप्त होता है और इस वजह से वो दो तथाकथित समान वस्तुओं का भेद भी समझ सकता है।